नाज़रीन, हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान साहब मौजूद हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ईद पे प्रोग्राम मैं होस्ट करता हूँ, ये लोग नहीं करते। ये नहीं करते। तो बस आज इन्होंने बातचीत शुरू की, मुझे तो नींद आने लगी थी। नींद ना अपनी आप लाएं। ईदी तो आजकल ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगी। हो भी चुका है, वैस के अकाउंट में चले गए, वो आपको दे देंगे। बस ठीक है। आपने भेजा भी तो मेमन को भेजा। लेकिन देखें मेमन जो है वो सही हिसाब किताब करके सही हिस्सा आपको दे देगा। जैसे वो प्रोग्राम की शुरू में कह रहे थे कि एक ही कैमरा काफी है, 3 कैमरों से ज्यादा बिजली का बिल आएगा। तो सुल्ताना आपा ने इनको फोन करके कहा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम बड़ा अच्छा सोचते हो। फैसल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद से पहले जो आपका एक टूर था, खास टूर, अगर उस टूर की बातचीत से जरा हम शुरू करें तो अच्छा होगा। जरा लोगों को बताएं कैसा आपका सऊदी अरब का टूर था। खास पहले तो खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा करने की सादत। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, जितना भी शुक्र अदा करें, क्योंकि मेरी तो खैर पहली दफ़ा थी। अच्छा। और इमरान खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इमरान खान साहब अल्लाह की तरफ से एक वसीला बने हमें ले जाने में। और जो मेरी, क्योंकि मैं सऊदीया ही पहली दफ़ा गया हूँ। अच्छा। और मैं तो पहली दफ़ा खाना काबा को देखा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हाज़िरी दी, तो ये पहली दफ़ा थी, तो इसलिए ज़्यादा। यानी कि पहली दावत ही आपकी ऐसी थी कि आप खाना काबा के अंदर ही जाके नवाफिल अदा कराए। जी हाँ, और रोज़ा रसूल के अंदर भी वो हमें लेकर गए। क्या कैफियत होगी उस वक्त दिल की। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी और इमरान खान साहब की बड़ी इज़्ज़त है कि उनको सऊदी हुकाम ने जो है इतनी पज़राई दी और उनके लिए खाना काबा का भी दरवाज़ा खोला। खाना काबा के अंदर एक बाब तौबा है जो वो नहीं खोलते किसी के लिए कम। वहाँ पर भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो अहलिया इमरान खान साहब की, उनको भी वो लेकर गए। और वहाँ सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से फिर वो लाइट आती है खाना काबा के अंदर। और पहले तो हम गए मस्जिद नबी, ठीक है जी। तो मस्जिद नबी जब लैंड आप लोग हुए मदीना में? जी हम जद्दा में। जद्दा में, ठीक है। जद्दा, जहाँ पर वो लेवेंडर कारपेट बिछाया गया था। जद्दा में, जी हाँ, जद्दा में, जहाँ पे MBS जो है उन्होंने खुद आके रिसीव करा था इमरान खान साहब को। और फिर हम जद्दा में थे, तो जद्दा में जब हम होटल चले गए तो मैंने कहा कि मुझे तो मक्का जाना है। हालांकि हमने मक्का संडे को आना था। अच्छा। मदीना से के बाद, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, अब यहाँ पहली बार है तो मैं, तो फिर मैं चला गया था। अच्छा। खैर वो पर्सनल एक्सपीरियंस था। फिर हम मदीना चले गए। मदीना जब गए तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जब हम गए तो वहाँ पे भी हमें अंदर लेकर गए। वो पहले हमने बाहर नवाफिल वगैरह अदा किए, अफ्तारी की वहाँ पे ही, बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे रोज़ा रसूल है, उसके जो वहाँ पे जगह बनी हुई है, वो जो खास जालियां हैं। जी जी, तेरी जाली से जो मुत्तसिल, वो जो एक, वो क्या है, एक फसीउद्दीन सरवर्दी साहब की नात भी है। तो वहाँ पर बैठ के हमने अफ्तारी की, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद नवाफिल पढ़े, दुआएं पढ़ी, और उसके बाद फिर वो हमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर अंदर ले गए, जहाँ पर आखिरी आरामगाह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साथ में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। बिल्कुल। तो वहाँ पे बहुत ही अजीब सी एक फीलिंग थी। अजीब से मुराद ये है कि ज़ाहिर है मैं काफ़ी पढ़ के गया था। अच्छा। कि मैं वहाँ पे वो कर सकूँ, समझ हो मुझे कि मैं किस जगह पे हूँ। बिल्कुल। तो पूरा बैकग्राउंड सारी चीज़ें पढ़ के गया था। इज़ अमेजिंग फीलिंग। और हम मतलब वो क्या है कि खान साहब इस काबिल नहीं है कि अल्लाह ने जितना हम पे करम किया है, वाकई तो उस काबिल नहीं है हम। उस वक्त आपको एहसास होता है कि हमें क्या शरफ मिल गया ये। जी जी। इस जगह पे जब रोज़ा रसूल में बिल्कुल वो जाली के पास बैठे हुए थे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो इमरान खान साहब की क्या कैफियत होती? वो क्या कुछ आपसे कोई जिक्र किया, उन्होंने कोई शेयर किया कि नहीं? वो तो पहले गए हुए हैं। उनकी एक तस्वीर तो यहाँ पे बड़ी वायरल हुई, वो देखी हमने कि वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन देखिए वो चीज़ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सबको ये ख्वाहिश थी कि जो आए हुए हैं सब वहाँ पे अंदर जा सकें, क्योंकि इमरान खान साहब खुद गए हुए हैं, लेकिन वो उनको जो लगाव है वो सच्चे आशिक़ के रसूल हैं और वो उनकी चेहरे पे बिल्कुल आया था। और जिस तरीके से महव हो के वो, मतलब उनका एक पर्सनल मैटर है, मैं ज़्यादा उस पर डिबेट कर नहीं सकता हूँ,
लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने देखें इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में, और वाहिद लीडर हैं मुसलमान दुनिया के, जिस अंदाज में तैयब अर्दोगान के साथ, और अब मोहम्मद बिन सलमान से भी उनकी बड़ी डिटेल में इस बात पे हुई डिस्कशन हुई है। तो उनके वो सच्चे आशिक रसूल हैं। और फिर हम जब आगे मदीना से मक्का, तो मक्का में अब इहराम हमने ज़ाहिर है मदीना में ही बांधा, और हम आगे मक्का जद्दा आगे, जद्दा से फिर जो है बाय रोड हम वहाँ पे गए मक्का में। अब हम वहाँ पे एक तो था ना हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो लोग गए हुए हैं, सही, एक ये अल्लाह की तरफ से हो गया कि दरवाज़ा खुलना था सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। लेकिन हुआ क्या हुआ, ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह का घर है, अल्लाह की मर्जी। वहाँ जो और लोग भी जो आए हुए थे, जो कि बिल्कुल आम जो थे, हाँ। वो लोग कुछ पाकिस्तानी थे शायद, वो लोग भी किसी तरह से अंदर आ गए। अच्छा, वो भी उस डेलीगेशन का हिस्सा बन गए जो अल्लाह ताला के घर के लाइन बनी ना जब, हाँ, एक करके जा रहे थे, तो जाते रहे लोग, देख रहे हैं लोग जा रहे हैं, उनके काम भी चल जा रहे, कौन मिस करता है। तो अंदर काफी ज्यादा रश था, काफी ज्यादा लोग। अच्छा, हाँ, तो हम थोड़ी देर अंदर गए, हर तरफ नवाफिल पड़े, दो इस साइड पे, दो इस साइड पे, दो इस साइड पे। अच्छा, चारों तरफ सही। ये वो चीजें हैं कि जो कि हम सिर्फ सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन फिर जो शहर मदीना में जब मैं रात को वॉक कर रहा था, जा रहा था मस्जिद, होटल करीब ही था, मस्जिद जा रहा था, तो मेरे दिल में ये था कि ये वही गलियां, वही जगह हैं जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉक करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर मैं जब सैरी करी, और वहाँ पर नहीं, सैरी से पहले ही मैं होटल जा रहा था सैरी करी, तो मुझे बंगाली कुछ मिले लड़के, वहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, दुकान में किसी में काम करते, वो नीचे बैठे हुए थे, और उनको लाला के सैरियाँ भी दे रहे थे। ठीक है ना, क्या मुझे वहाँ कोई अजनबी नहीं लगा, मुझे लगा अपना मोहल्ला है, अपना मोहल्ला है, ये फीलिंग आ रही थी। मुझे लग रहा था मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, ये अपना मोहल्ला है, एक अपनाइयत थी, किसी चीज़ का कोई गम नहीं था, कोई गम नहीं था। वो फीलिंग इस्लामाबाद में नहीं है। हाँ। तो वो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान के साथ होता है। हाँ, हमें इमरान खान पसंद है ना, वो दूसरा नहीं पसंद। ये बंगाली थे। हाँ, तो वो बंगाली। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहता है किधर? मैं कहा सैरी करनी है और फिर वापस आके इधर ही आ रहा हूँ। कहता है इधर आओ ना, उधर क्या जाएगा। तो मैंने क्या बैठ गया। हाँ, कहता है दादा हमारे साथ बैठा, मैं बैठ गया। हाँ। तो उन्होंने कहा ये हमारी डिश है, ये आप खा के देखो। मैंने वहाँ जो सैरी की बड़ी मज़े की वहाँ बैठ के। फिर उन्होंने पिक्चर्स भी ली, फिर मैंने भी उनके साथ पिक्चर ली। मैंने कहा आपके समय बहुत ही खलूस उन्होंने दिखाया। और फिर बड़ा, फिर वहाँ से मैं सैरी करने चला गया वहाँ पे। तो बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग्स थी। पूरा ट्रिप ही जो था मक्का, और जब काबा आप पहली दफ़ा देखते हैं, वो क्या था? वो तो दिल की हालत बताया हुआ था लोगों ने कि एक बड़ा होगा। और जो दुआ कहते हैं उस वक्त पहली दफ़ा आप जब देख रहे हैं, जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। अच्छा, जो दुआएं हैं, ये जो दुआएं हैं, इसमें भी बड़ा हमें, क्योंकि है तो आपका अल्लाह, अगर आपका ज़ाती मामला, बिल्कुल सही है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी मेरे लिए दुआ करें कि जी मेरे कोई प्राइस बॉन्ड निकल आए, हाँ, कोई दौलत मिल जाए, कोई मसाइल हल हो जाए। हाँ। दुआ तो ये है कि ये जो मेरी हालत है मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है मुझे वैसा कर। वाह 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 वाह, जैसा तू चाहता है मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। वाह 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 वाह। तो इटर्नल ज़्यादा तबादला ख्याल हुआ इस पे। और ये कोशिश ये है कि जी ये वो है जो बंदे और अल्लाह का मामला होता है, इसको आप बयान कर भी नहीं सकते। वो शायद दिल की कैफियत होती है। और मुझे बताया एक आलिम ने कि जब आप तवाफ कर रहे हैं और दुआएं हैं, अरबी में भी हैं, आप उर्दू में भी दुआएं करें। बिल्कुल, ठीक है। अल्लाह को कौन सी जुबान नहीं आती, अल्लाह तो दिलों के हाल है। आप दिल में दुआ कर लें, तो दुआ करें। तो प्रेयर्स कैन डू वंडर्स इफ दे आर सेड इफेक्टिवली। ठीक है ना, ये किसी गोरे ने लिखा था एक किताब। तो दुआ में बड़ी ताकत होती है। मैं सबके लिए दुआएं की,
सबके लिए, आपके लिए, आपके लिए, बहुत शुक्रिया फैसल, सबके लिए जो जो देख रहे हैं, हमारे दोस्त देख रहे हैं, जिन्होंने कहा उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं कह सके, जिनको पता नहीं चला उनके लिए भी वो सारी दुआएं जो है वो अल्लाह ताला कबूल करे। आप भी हमारे लिए दुआएं करें बदले में, क्योंकि दुआओं की बड़ी ज़रूरत है आपको भाई, दुआओं की बड़ी ज़रूरत है, दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। जी हाँ, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं दुआओं के सहारे चल रहे हैं आप लोग। वो कहते हैं ना, वालदा जब आपकी वालदा ना रहे तो, क्योंकि वालदा तो ऑटो पे लगी रहती है ना आपके लिए, अब मेरी उनका तो और कोई काम ही नहीं होता। बिल्कुल, इसी रमज़ान में अभी रमज़ान गुजरा है, इसमें एक बरस हो गया उनको फौत हुए हुए। बिल्कुल, बल्कि एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, रमज़ान की तारीख में 15 रमज़ान को उनकी थी बरसी, और जब हम गए वहाँ पर तो जो मई की 8 तारीख थी, हाँ वही दिन वो थी मई की 8 तारीख को 27वीं शब थी मदीना में, हमने मदीना में, हाँ। और 9 मई जो मदर्स डे था वो हम उम्रा कर रहे थे, खाना का माँ से लिंक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वक्फा ले लेते, वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो फिर इनको जरा आजमाएंगे, आजमाते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, आप सबको ईद मुबारक, और ईद पर याद रखिएगा स्टे होम स्टे सेफ। हम इसीलिए आपके लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, गेस्ट से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ताकि आप लोग जब घर पर हों, टेलीविज़न देखें, एंजॉय करें, ईद आपकी बड़ी अच्छी गुजरेगी। अच्छा, अब हमने जो आपका एक इम्तिहान लेना है, वो इम्तिहान है आपकी उर्दू का, और आप तो वैसे ही उर्दू की टेक्नोलॉजी का है अमल दखल। हाँ, टेक्नोलॉजी का है उसमें अमल दखल, इमोजीज हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जरा क्या बनाया है, बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि अब आपने कमेंट्री भी आपने की हुई है, आपने ब्रॉडकास्टर, और आप मीडिया से तो आपका ताल्लुक है, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का अंदाज, ये सारी चीज़ें आपको सब पता है। तो इसीलिए आपसे मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आप इस मैच में अगर मैं जीत गया तो फिर ये जो चीज़ें आपने वैसे नुमाइशी रखी हुई है, खा भी सकेंगे। ये असली है कि ये असली है या नकली? बिल्कुल। देखिए, रमजान में आपने मुझे दिन के टाइम बहुत दावतें दी, तो ये चीजें नहीं होती थी। देखिए, रमजान आज ईद है, हाँ, तो ईद पे आप मुझे खाने की इजाजत भी नहीं दे रहे। खाने की भी इजाजत है और ले जाने की भी इजाजत है। बिल्कुल, डब्बा भी बार जा सकते जी, बिल्कुल, पैक करके भी हम ये सर्विसेज भी यहाँ पर शुरू हो गई। अच्छा, वैसे ही टेक अवे चल रहा है ना आजकल, तो वो डाइन इन वाला तो है नहीं मामला, ये तो SOPs में है। सही, तो दिखाते हैं जी, कुछ मुहावरे आपने पूछने हैं, इमोजीज आपको हम दिखाएंगे, उन इमोजीज के दरमियान आपने जरा कनेक्शन जोड़कर ये सोचना है कि ये कौन सा मुहावरा हो सकता है। हाँ जी, ये तो बड़ा ही आसान है, मतलब ये तो उर्दू का मुहावरा बचपन से सुनते हैं। वो जो रोता है उसकी क्या है, ये मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू। गुड, आसान वाले भी रखे हैं हमने। अगला दिखाएं जी, दिखाएं। हाँ, ओ ये तो 4 चांद लग गए, 4 चांद लग गए। इससे आसान कोई नहीं मिला था। 4 चांद लग गए। जिस तरह फवाद चौधरी जो हैं उनको पता चल जाता है कि चांद कहाँ है, अगली 4 ईदों के 4 चांद वो बरामद कर लेते हैं। दिखाएं जी अगला। वो ये तो बड़ा लंबा है, ये तो बड़ा लंबा खत लिखा हुआ है, ये मुहावरा नहीं है, खत है ये पूरा। नहीं, वैसे ये है कौन सा? ये जो बंदा है, हाँ, ये कमीज पहननी है, कपड़े पहनता है या धोता है, अच्छा, या सुखाता है, और उसका कुत्ता है, और ये घर है, और ये साथ शिप कश्ती है, शिप है। कुत्ते वाला मुहावरा कौन सा है? कोई है कुत्ते वाला मुहावरा? एक ही है इसमें। कौन सा? ये तो कुत्ता तो एक ही है इस तस्वीर में। नहीं, मुहावरा भी एक ही है कुत्ते वाला मेरा। कौन सा है? दो एक्चुअली, दो। कौन सा है? एक तो कुत्ते की दुम टेढ़ी वाला, एक ये, और कौन सा मुहावरा है कुत्ते वाला? याद आता है कोई फैसल साहब आपको कुत्ते वाला मुहावरा? नहीं बॉस, नहीं, मुझे तो नहीं याद आ रहा कोई भी ऐसा। सॉरी बॉस। धोबी का कुत्ता ना घर का। ये वैसे बड़ा टेक्निकली डिजाइन किया है, ये जिसने भी डिजाइन किया है, ये बंदा बनाया है, उसके साथ कमीज बनाई है। कमीज से कैसे पता चलेगा कि ये धो रहा है? मगर इसमें कुत्ता आ गया, कुत्ते के साथ घर आ गया। हाँ, धोबी डाल देते बीच में, हाँ, कि कपड़े धो रहा होता है, कपड़े धो रहा। धोबी की प्रोफेशनल इमोजीज बनानी चाहिए। कश्ती वगैरह क्या थी, इसने कंफ्यूज कर दिया। घाट। ओह बॉय, कौन, ये किसने किया है? जो भी रिसर्चर है, इससे मुलाकात करवाते हैं। मैं अभी आपकी मुलाकात ये जो आदमी है इसकी फौरन प्रमोशन करें, तनख्वाह बढ़ाई जाए इसकी। ये जो आदमी है इसकी, ये मैं बताऊं, ये जो भी है भाई साहब, ये जो आपने बोट खड़ी की है, घाट वाली चीज आपने दिखाई है, ये अब क्या करें? इस पे बैठ के वो बंदा चला जाता है दूसरे किनारे, तो हम क्या करते हैं? बैठे दुबई निकल जाए उसमें। चले अगला बताएं क्या बनाया है भाई? घर का ना घाट का। अच्छा, हाँ, घर का ना घाट का। हाँ, ये कमाल वैसे किया आपने। ये क्या है? वो सूरज, सितारे, सूरज, चांद, आंखें। चांद नहीं, तारे।
हाँ, सूरज में दिन में तुम्हें दिन की रोशनी में तारे नजर आएंगे। ओए क्या होए बात है, होए दिन में तारे नजर आए। अगला चलिए, दिखाएं। अगला दिखाएं। वैसे तो क्या कहते हैं कि ये रमजान तो बहुत ही अच्छा गुजरा है। ये कौन है बॉय? हाँ बॉय तो पता नहीं, गर्ल भी हो सकती है ये कोई लेकिन गाय है? और भैंस के सामने बीन बजा। भैंस के सामने यार ये भी आसान देखो, था। जब आप इमोजी से निकले हैं ना, हाँ। तो ये बॉय जो है इसने अपना काम फौरन करना दिखा सही काम हो गया। जब तक आप वो इमोजीज में तो बॉय बिल्कुल ही तो ये आप इतना टेक्नोलॉजी से आउट ऑफ टच क्यों है इमोजी? टेक्नोलॉजी नहीं है इमोजीज, वो खेलना है उसका। बकवास है। चले अगला बताए जी, अगला दिखाएं। इमोजीज क्या है? इमोजी अच्छा। बड़ी टेक्नोलॉजी आई। अच्छा ये क्या है? हाँ, ये यार थोड़ा है ना। हाँ 100 है क्या है ना, सबसे पहले? एक 1 मल्टीप्लाई बाय थोड़ा इज इक्वल टू गोल्ड इज इक्वल टू 100। नहीं 100 से शुरू 100 होना से है। शुरू करें, लेफ्ट 100 से शुरू start करना है। करें। 100 सोना, लोहार के संगार के लोहार 100 सुनार की एक लोहार की। Yeah, 100 सुनार पहुंच की गए एक भाई, लोहार। फैसल Good, इज इन्फॉर्म। whoever is doing this good thinking। ब्रिलियंट। और ये बच्चों को खास तौर पर हमें भी नहीं आते, मैं बच्चे ही हूँ, लेकिन मुझसे भी छोटे बच्चे, छोटे बच्चे को मुहावरे इस तरह से बच्चे सिखाएं। छोटे ही होते हैं। हाँ और इंग्लिश के भी सुनाए, इंग्लिश के भी सुनाए। उर्दू से तो हम वैसे ही बहुत दूर हो गए ना हाँ, आजकल। चलो जी अगला दिखाओ। उर्दू तो बेसिक भी हमें सिखानी चाहिए, और उर्दू में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? हाँ। हैं? ये कौन है बॉय? ये है पाँव, शैतान है, पाँव है, कुछ जेन्युइन बना और हुआ आगे है। से क्रॉस लगा हुआ है। अच्छा, वो भूत लग रहा है कोई। ये मुझे आ गया समझ में। लातों के भूत बातों से ना माने। क्या जैसे ही मुझे समझ में आया वैसे ही आपने बता दिया। हाँ, आपने भूत लफ्ज जैसे हाँ, बोला मैंने ना, बोला ना। एक हाँ। तरफ लात थी, यार ये आदमी कौन है? ये- भाई साहब, आप जो भी पिक्चर वाले हैं ना, मैं मुझसे मिले अभी आप। ये वाकई मिलने भाई आपकी नौकरी पक्की है सरकार में। यार इधर अगला वाकई दिखाएं। में हैट्स ऑफ टू यू सर। अगला दिखाएं जी। ओह, बहुत ही आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है ये। जहाँ आम नजर आए, आम वाले तो मुहावरा ही एक है। हाँ। एक ही मुहावरा है। आम वाला एक ही मामला है। बिल्कुल। आम उसमें गुठली आती है ना। हाँ तो ये गुटली उसने बनाने की गुटली है, कोशिश की गुटली बीच है। में। और तो दाम प्याज- जो मिल रहे हैं वो डॉलर में मिल रहे हैं नहीं उसको। लेकिन ये प्याज ज्यादा लग रहा है गुठली के बजाय। प्याज या कोई हाँ वो कोई आप guess कोई करें ना, नट फैसल। टाइप का। आम अब आ गए, अब क्या इसको तो आम आदमी भी गेस कर लेगा, आम के आम मेरे जैसा भी। आमों के आम, और गुठलियों के दाम। दो आम का आम के दाम, आम, गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम। लेकिन गुटलियों के दाम डॉलर में। डॉलर आजकल नीचे जा रहा डॉलर है। नीचे जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की डॉलर मुआशी नीचे जा रहा है। पॉलिसीज को दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मुहावरों वाला गेम खत्म करते हैं। आपसे हमने अब पूछना है जी, क्योंकि ईद की हमने बात जो शुरू की थी वो ईदी के हवाले से की थी, और जो ईदी का सिलसिला है वो आप किसको क्या क्या ईदी देना चाहेंगे ये जरा बताएं ना अपनी बताएं। पार्टी में। अगर आप किसी को ईदी देंगे तो वो क्या होगी आपके सामने? ऑप्शंस आपको हम देते हैं। आशिकावान को क्या देंगे? फिरदौस आशिकवान जितना मांगेंगे उतना देंगे। जो ईदी मांगे वो दे देंगे उनको। बुज़दार गुस्सा भी कर देती हैं वो। क्या फिरदौस आपा गुस्सा भी कर देती हैं, हैं? डांटती भी हैं। मुझे डांटा, मैं नहीं दूंगा ईदी का। हाँ, सही है। वैसे वो बड़ी पर्सनालिटी, बड़ी मजेदार पर्सनालिटी है हमारी। तो जिनसी जितनी जो मुलाकात उनसे हुई है, अ वेरी लविंग पर्सनालिटी बिल्कुल है ना। अगला बुज़दार बताएं साहब। भाई। बुज़दार साहब नहीं लेंगे ईदी। क्यों? मुझे नहीं लगता वो ईदी लेंगे। है वो दूसरों की ज्यादा खिदमत में लगे हुए हैं, वो कहाँ ईदी लेंगे। आजकल वैसे भी बड़े एक्टिव हो गए। छोड़े सब खान छोड़ साहब छोड़ दें, तो- ईद सब से तो खान ईदी साहब लेंगे को ना ये। खान साहब वाकई में, खान साहब को ईदी मैं नहीं दूंगा। हाँ मैं खान साहब के शौकत खानम हॉस्पिटल को ईदी दूंगा। हाँ तो वो खान साहब यही कहेंगे कि मुझे देने के बजाय शौकत खानम को दे दो। सही बिल्कुल। तो वो देते रहते हैं हम। और अब आपने याद कराया तो ये जो उम्रा हुआ है और जो ये सारा ट्रिप हुआ है, इसके बाद सदका बनता है, हाँ और वो शौकत खानम डिजर्व करते हैं। जरूरी ठीक है बिल्कुल, ये याद और रखना पूछे ना, है। और पूछे, ये तो आपने हाँ। बहुत ख्वाजा ही- आसिफ क्या देखें? देखें, वो मिनिस्टर भी थे तो उनको जॉब करने की जरूरत पड़ गई थी, हाँ इकामा लेना पड़ा। काम लिया हुआ था उन्होंने बिल्कुल। तो उनके ऐसे हालात देख के तो उनको ईदी देनी चाहिए, जरूरी देखिए है। मैं उनको दूंगा। और सब 1000 रुपया तो आधा डन हो गया। 1000 चलो 1000 रुपए की आमदनी हो गई उनकी। मरियम नवाज साहिबा उनको भी बनती है, उनको क्योंकि कोई- जो काम उन्होंने नून लीग में रहते हुए पीटीआई के लिए किया, शी डिजर्व्स। नून लीग में रहते हुए पीटीआई के लिए पीटीआई काम के लिए किया। जो उन्होंने खिदमात दी हैं, बहुत से नून लीग वाले लोग समझ रहे होंगे। उनको वाकई नहीं, नो डाउट। उन्होंने इसका मतलब पीटीआई को ईदी दी है ये। नहीं, मैं तारीफ करता हूँ मरियम नवाज। मैं कभी भी, एक तो कभी किसी की भी इंसान हाँ के हाँ, वो तो बारे एक में हम तो ये एक personal फन वाली बात कर रहे हैं जाहिर है, पर्सनल बिल्कुल। किसी के बारे में, हमारे कुछ साथी हैं
पीटीआई में या नून लीग में या पीपल्स पार्टी में जो अजीब सी बात कर देते हैं, खास तौर पे खवातीन के लिए, तो कत्तन हमें नहीं करनी चाहिए। तो मरियम बीबी, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं एक औरत होने के नाते, और वैसे भी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह, लेकिन रिस्पेक्ट जी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग है। यस, इनकी हमें जाती उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमें पॉलिसी से और जो करप्शन और बाकी चीजें वो अलग मामला है, ठीक है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा को मैं ईदी जरूर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में बिलावल भुट्टो, बिलावल को भी देंगे, देंगे ईदी? जी हाँ। कितना देंगे? जो मरियम पे फार्मूला लगाया ना, कि जो उन्होंने नून लीग में रहते हुए जो पीटीआई के लिए किया, वही तो बिलावल ने पीपल्स पार्टी में रहते हुए पीटीआई के लिए कर दिया। तो मैन यू डिजर्व एंड आई वुड गिव हिम, ख्वाजा साहब को कितने दिए थे? 1000 रुपए, 1000 रुपए। बिलावल को उनसे ज्यादा बनता है, प्लीज 2000। एंड आई विल नेवर एवर बिलावल, कभी भी जिंदगी में भी, मेरा आपसे वादा है, मैं कभी भी किसी के बारे में भी, और ख़ास तौर पे मैंने ख़वातीन का कहा, और उसके बाद मैं किसी के बारे में भी, पॉलिटिशियन हो और बिलावल के बारे में भी कभी भी बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं, बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। और ये सारी जो बातें जो हम जो कर रहे हैं वो एक शुगर है, जो ईदी है बॉस, ये मैं आपको बता दूं, ये खास साहब को 1000 दिया था ना, बिलावल 1500 डिजर्व करते हैं। 1500। अब मरियम साहबा का आपने अमाउंट नहीं बताया था। 1500 दोनों की एक जैसी खिदमत। जी सही, बिल्कुल खिदमत पर उनको आज हम न्यूज़ में ईदी दिलवाई है नाजरीन। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फैसल जावेद, पीटीआई के सेनेटर ने दूसरी पार्टी के लीडरान को, बिल्कुल लीडरान को हम न्यूज़ के तवस्सुत से ईदी भेजी है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल, आपका वक्त दिया आपने, किस लिए मैं की था, आपने हमारे साथ वक्त गुजारा। ईद का दिन का 1 घंटा, ईद का दिन तो वाकई में अच्छा होता है, रिलैक्स भी होता है। और इस बार जो किया, घर रहना भाई, हाँ घर रहना, इसलिए प्रोग्राम कर रहे हैं, इन्होंने नहीं करना था, हम इसलिए घर से बाहर निकले ताकि आप लोग घर में बैठे।